फार्मूला, जैसे आपका जो ये फार्मूला था ना, डेट एंड टाइम का फार्मूला था, वो क्या करता था, वो करता था कि आप, सॉरी माफ कीजिएगा, जो इफ़ के फार्मूले हमने पढ़े वो था एक कंडीशंस पे रिजल्ट फॉलो करता था। ठीक है, चलिए जैसे कि हम टेक्स्ट फॉर्मूले की स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्टिंग में हमारे पास जो होता है, जैसे एक फॉर्मूला होता है, हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं। जब भी हम एक्सेल में जो भी एक टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, तो टेक्स्ट वाले में जान लें थोड़ा सा। तो हम कैर जो हमने लिखा, तो ये जो हमने लिखा ए लिखा, तो इसका एक्सेल के अंदर में अपना एक रोल है। ठीक है, इसके अंदर में ए के अंदर में है अपना, इसका मतलब एक, इसको जो एक्सेल ए नहीं समझ रहा है, इसको कुछ और समझ रहा है। क्या समझता है? इस चीज़ को पता करने के लिए आप यूज करते हैं कोड। कोड फॉर्मूला आपको बताता है कि आखिर ये जो हम टेक्स्ट है, वो टेक्स्ट को एक्सेल क्या समझता है। ठीक है, तो ये हम कैरेक्टर जो लिख रहे हैं, इसका एक कोड होता है, वो होता है 65। अगर आपको कोड पता है, उसको ये पता करना है कि इस कोड का कैरेक्टर क्या है, तो उसके लिए CHR कैर के अंदर में उस कोड को डाल दीजिए, आपको बता देगा कि इस पर्टिकुलर कोड का कैर कौन सा है। ठीक है, क्लियर है? तो हमारे पास कोड था, सॉरी कैरेक्टर से कोड एंड कोड से कैरेक्टर। अब इसका हम क्या बेनिफिट उठाते हैं, ये हम आपके साथ डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। फिलहाल हम आगे चलते हैं इसमें। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास आता है, वो आता है डेटा क्लियरेंसिंग के लिए हम यूज करते हैं। हमने कुछ नाम लिखते हैं, नाम में एक ऐसे स्पेस दे दिया। ये स्पेस दिख नहीं रहा है, लेकिन एक्चुअल में स्पेस है। इसको अनवांटेड स्पेस कहते हैं, कि ऐसे अनवांटेड स्पेस को रिमूव करना, जैसे कि कैरेक्टर के आगे या कैरेक्टर के पीछे ऐसे स्पेस लग के आता है, तो कभी भी लुकअप में बाकी चीज़ों में दिक्कत होती है। क्योंकि अगर आपके पास यहाँ पे सुजीत लिखा हुआ है, ये दोनों आपको देखने में एक ही जैसा लग रहा है, लेकिन ये दोनों आपस में मैच नहीं करेगा। नहीं कर रहा है? क्यों? कि उसमें एक है। तो आप इसकी अगर लेन का फॉर्मूला अप्लाई करते हो, तो आपको पता चल जाएगा इसमें दिक्कत क्या है। ये 7 आ रहा है, इसमें 6। तो ऐसे अनवांटेड कैरेक्टर को आप चाहते हैं रिमूव करना, आप चाहते हैं कि ऐसे कैरेक्टर में डेटा से हट जाए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ट्रिम। ट्रिम फॉर्मूला क्या करता है कि इसके अंदर में जो आप टेक्स्ट डालोगे, उस टेक्स्ट के अंदर जितने भी अनवांटेड फॉर्मूले हैं उसको रिमूव कर देगा। सॉरी, अनवांटेड जो टेक्स्ट है, स्पेस है, स्पेस को वो रिमूव कर देगा। अनवांटेड स्पेस को रिमूव कर देगा। कैसे पता चला? आप यहाँ पे लेन लगाइए, लेन से पता चल जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो वी लुकअप में कभी ऐसा हुआ तो आप क्या कर सकते हो, आप दोनों डेटा के दोनों तरफ लेन लगा, क्या बोलते हैं, ट्रिम लगा दो, डेटा आपका क्लीन हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें कभी कभी क्या होता है कि हम सिर्फ स्पेस ही नहीं, हमारे से हम लोग क्या करते हैं, रैप कर देते हैं। सुजीत और अल्ट एंटर मार के लिख दिया हमने कुमार। अब यहाँ पे मैं ट्रिम लगाऊंगा
तो यहाँ देखेंगे सुजीत कुमार इकट्ठा दिख रहा है। ऐसे गिनने से क्या दिख रहा है आपको, कि आपके पास 11 कैरेक्टर है, लेकिन अगर इसकी लेन आप निकालोगे ना, तो इसकी लेन पर निकाल देता हूं मैं, लेन, इसकी लेन आपको 12 दिख रहा है, 12, तो एक ज़्यादा है। तो ये तो आपके, मेरे पास क्या है, विंडो 8 है। अगर मेरे पास विंडो XP होता ना, तो आप देखते कि T और K के बीच में एक बॉक्स के अंदर में आपका एक ए बनाता, क्या बोलते हैं, एक क्वेश्चन मार्क आता। इसको बोलते हैं नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर। इसका वजूद तो है बट दिखाई नहीं देता है, नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर। ठीक है, ऐसे नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर को आप रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास क्लीन का फॉर्मूला होता है। क्लीन मैं लगा कर दिखाता हूं आपको कैसे करेगा। क्लीन, इसको सिलेक्ट किया, एंटर मारा। अब मैं यहाँ पे लेन फॉर्मूला चेक कर लेता हूँ। अब यहाँ पे 11 ही है। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो क्या फॉर्मूला भी वगैरह नहीं लगता? मैच ही नहीं करेगा डेटा आपस में ना। ठीक है, आपने सिंगल वर्ड पर कर लिया, पूरे डेटा पर भी ट्रिम और ये लगा सकते हैं पूरा तो ड्रैग कर देंगे ना, एक को लगा देंगे, नीचे ड्रैग कर देंगे, सब पे लग जाएगा। ठीक है, लेकिन मैंने देखा कि क्लीन ने क्या किया, सुजीत और कुमार को इस तरह से इसके बीच में जो था वो चीज़ को अलग कर दिया। लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना है। मुझे क्या करना है कि मुझे करना है कि आपका सुजीत और के बीच में स्पेस करना है। अभी हमें क्या करना है कि नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर को रिप्लेस करना है किसी अनदर कैरेक्टर से। तो मुझे अभी फॉर्मूला पता करना होगा किसी अनदर कैरेक्टर से किस तरीके से रिप्लेस करते हैं। हमें क्या फॉर्मूला चाहिए, किसी कैरेक्टर को किसी अनदर कैरेक्टर से किस तरीके से रिप्लेस करते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पे हम कैरेक्टर लिखते हैं कि 123.369.123। अब मुझे क्या करना है कि इसमें से जो डॉट है, इस डॉट को डैश में रिप्लेस करना है। जितने भी डॉट दिख रहे हैं ना, इस डॉट को मुझे डैश में रिप्लेस करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला लगाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और बोलेंगे कि इसमें जाओ, डॉट को तुम रिप्लेस करो डैश से, डॉट को डैश से। ये क्या करेगा कि जितने भी डॉट होंगे ना चुन के, मतलब कि किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को किसी अनदर कैरेक्टर से रिप्लेस करने के लिए हम यूज करते हैं सब्स्टिट्यूट। वो क्या करता है कि जो कैरेक्टर आप दोगे, जैसे मैंने यहाँ पे डॉट दिया, उस सेल के अंदर में कैरेक्टर चाहे जितना बार होगा और जहाँ जहाँ होगा सबको रिप्लेस कर देगा। क्लियर है, फिर आउट इसमें। ओके, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसमें एक चीज़ है कि यहाँ पे एक इंस्टेंस नंबर है, इसमें आप 1 कर दोगे तो पहला ही कैरेक्टर को रिप्लेस करेगा। इंस्टेंस नंबर को 2 कर दोगे दूसरा ही करेगा। अगर कुछ नहीं करोगे तो सारा करेगा। इंस्टेंस नंबर क्या है, अगर दोगे तो रिप्लेस करेगा उसके अकॉर्डिंग, नहीं दोगे तो ऑल वो करेगा। ठीक है,
और कुछ ऐसे इसके जैसे हमारे पास एक और रिप्लेस करने का फॉर्मूला होता है, उसको बोलते हैं रिप्लेस। रिप्लेस क्या करता है कि किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर में जाता है, इसमें से आप जो है बोल सकते हो कि H2 इसमें जाओ, S2 में जाओ और चौथे नंबर कैरेक्टर से एक कैरेक्टर को डैश में रिप्लेस कर दो। अभी थोड़ा सा हटके ये क्या है, अभी तक जो आपने जो सीखा क्या किया कि उसने क्या किया कि आपका कैरेक्टर ऊपर वाला क्या था, सब्स्टिट्यूट किया था कि कैरेक्टर को ढूंढ कर कर देता है। यहाँ पे क्या है कि कैरेक्टर को नहीं, पोजीशंस को, कि इस सेल के अंदर में चौथे नंबर पोजीशन से एक कैरेक्टर को डैश में कन्वर्ट कर दो। कर दिया। अगर एक के जगह मैं 2 करूंगा तो क्या होगा, डॉट और 3 दोनों का कर देगा। ठीक है। तो या आपकी सिचुएशन पे होती, कभी हमें कैरेक्टर के अकॉर्डिंग करना पड़ता है, कभी हमें कैरेक्टर के अकॉर्डिंग नहीं करना पड़ता है। इसमें हम डॉट क्या क्या बोल रहे हो? अभी लास्ट में आपने क्या बताया, डॉट अगर मैं यहाँ पे नंबर 2 दे दूँ ना, एक है चौथे नंबर से स्टार्ट नंबर और नंबर ऑफ कैरेक्टर। अगर मैं 2 करूँगा तो 4 से 4 चौथे नंबर कैरेक्टर से 2 कैरेक्टर को, चौथा और पांचवा को रिप्लेस कर देगा। अब यहाँ पे हम आ गए। अब प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो है हमारा, हम सब्स्टिट्यूट लगाएंगे रिप्लेस करने का। हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन यही था ना कि मुझे जो नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर है, जो मैंने कि जो रैप जिसको हम बोलते हैं, उसको हमें रिप्लेस करना है किससे, स्पेस से। तो सब्स्टिट्यूट लगाते समय मैं इसको कैसे लिखूंगा, यहाँ पे नॉन पे एंटर मारूंगा तो नीचे आ गया, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इस ऊपर वाले कंसेप्ट को यूज करेंगे। मैं इस पर डबल क्लिक करके ऑल्ट एंटर प्रेस करूंगा, जो कि कैरेक्टर एक्चुअल में है, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लीजिए। देन मैं यहाँ पे इसका CHR कैर निकाल के देखूंगा, CHR कैर नहीं, माफ कीजिए, कोड निकाल के देखूंगा। तो मुझे पता चला जो ऑल्ट एंटर जो होता है उसका कोड होता है 10। कितना होता है, 10। अब इस 10 का जो कोड है, इस 10 के कोड को अगर हम कैर में डालें तो क्या आएगा, सेम कैरेक्टर आएगा, मतलब कि दोनों बराबर है। तो हम टाइप तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक फॉर्मूला के अंदर दूसरा फॉर्मूला अप्लाई तो कर सकते हैं। मतलब सब्स्टिट्यूट के अंदर मैं कैर 10 तो अप्लाई कर सकता हूं ना। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सब्स्टिट्यूट और इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे लिखा CHR कैर, यहाँ पे 10 और किससे करना है, स्पेस से करना है। आ गया। फिर आउट। इसमें जो बैक लगा हुआ था तो हो गया। अगर ये ऐसा रहेगा इसके बीच में स्पेस बनाना, क्या अगर ये 11 कैरेक्टर का कोई रैप या फिर कोई स्पेस, तो आपको अलग करना, तो तब तो आपको इसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा ना, कि कितने करेक्टर के बाद आपको रिप्लेस स्पेस करना है। तो ये 2 2 4 6 हाँ, तो यहाँ पे रिप्लेस फॉर्मूला अप्लाई कर दो। इसे दोनों फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि रिप्लेस पे जाया, इसमें जाओ और इसमें 6 7 में नंबर, छठे नंबर है। 7 के बाद अब प्रॉब्लम है कि एक को रिप्लेस करेगा, फिर वो रिप्लेस कर देंगे ना, रिप्लेस कर देंगे डैश के से। हाँ, तो के फिक्स होगा तब तो कुछ और भी और भी तो हो सकता है, डायनेमिक तो नहीं हुआ है। और ऐसा करेंगे तब तो डबल क्लिक करके हम डायरेक्टली स्पेस ना मार दें। ठीक है, बताऊंगा, अभी भी तरीका है अभी आगे, उसके लिए थोड़ा सा एडवांस चीज़ें सीखनी पड़ेगी आपको। एक और क्वेश्चन जैसे सुजीत कुमार है, ऐसे बहुत सारे डेटा है। हाँ, तो इसलिए तो मैं बोला कि इसके और कुछ सीखना पड़ेगा। अभी जैसे वेट की, टेल- आप भी वेट कीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब जैसे कि अब मेरे पास अब हम बात करते हैं नाम को सेपरेट करने की। जैसे कि सुजीत कुमार एंड सिंह है। अगर मुझे इसको हर स्पेस के अकॉर्डिंग सेपरेट करना है, तो अगर आपके पास 1 2 डेटा है तो सिंपल से कर सकते हो। कैसे, आपने यहाँ रखा डेटा, मेरे पास ऑप्शन होता है टेक्स्ट टू कॉलन, यहाँ पे जाइए और बोलिए कि स्पेस के अकॉर्डिंग रिप्लेस कर देना। तो स्पेस के अकॉर्डिंग आपने देखा अलग अलग कर दिया।
लेकिन अगर डेटा आपको आते जाता है तो उसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा, उसके लिए यूज करना पड़ेगा आपको फॉर्मूला। तो लेफ्ट से अलग करना है तो मैंने लेफ्ट ले लिया, इसको सिलेक्ट किया और मैंने बोल दिया कि 5वें नंबर करेक्ट, 6 नंबर करेक्टर है, 6 करेक्टर अलग कर दे। राइट से करना है, मैंने राइट से बोला कि 5 करेक्टर अलग कर दे, 5 सिंग 5 है, कर दिया। और मिड के लिए हम लगाए यहाँ पे मिड का फॉर्मूला, और इसमें बोलूँगा मैं कि भाई यहाँ से यहाँ से क्या करें, 8वें नंबर से चले। मिड के स्टार्ट कहाँ हो, 8 सो रहा है, 6 तो टी है, स्पेस 7 है, 8वां के है, तो 8वें से चले और 5 कैरेक्टर ले। कुमार आ गया। तो डेटा को सेपरेट करने के लिए होता है लेफ्ट, मिड एंड राइट, लेफ्ट मिड राइट, ठीक है। अब जैसे कि ये बोल रहा है कि मुझे इसमें से अलग करना है, सुजीत कुमार है, तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं। हम यहाँ पे करेंगे, क्या करेंगे सुनो, लेफ्ट से 6 करेक्टर ले लेते हैं, ले लिए। और फिर यहाँ पे हम राइट से 5 करेक्टर ले लेते हैं, हो गया। अब दोनों को कंबाइन करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है कॉनकैटेनेट का। कॉनकैटेनेट क्या करता है, 2 टेक्स्ट को आपस में कंबाइन करता है। तो इसमें मैं स्पेस डाल दूंगा, कॉमा डाल के, आ गया, ठीक है, कोई डाउट। लेकिन मुझे अलग करना तो फिक्स है ना, एक करेक्टर फिक्स है। अब मैं यहाँ पे मेल आईडी डालता हूँ अपना, मैं यहाँ डालता हूँ कुमार। हाँ पंकज जी कुछ पूछ रहे हैं आप? हाँ जी, मेरे को एक चीज पूछनी थी, जैसे आपने बताएंगे सर आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही है। मैं कह रहा था अभी ऊपर आपने ना मिड और लेफ्ट ये फॉर्मूला लगाया था, एक बार आप समझ जाएंगे यहाँ पे। अगर यानी यहाँ पे एक अभी आपने नाम लिखा, सीरीज है पूरी लिस्ट की, उसमें हमें लेफ्ट राइट मिड का नेम्स वगैरह आ जाए, तो हम कैसे लगा सकते हैं? मैं आपको वही तो चीज़ बताने जा रहा हूँ आपका, देखिए तो सही। जैसे कि मेरे पास मेल आईडी है, मेल आईडी मान लीजिए है, और मेल आईडी मेरे पास जो है डिफरेंट है, ठीक है। अब मुझे इसमें से साइट अलग करने हैं, आईडी अलग करना है, साइट अलग करने हैं। अच्छा आईडी, जो मेल की आईडी है वो अलग हो जाए और साइट अलग हो जाए। और जरूरी नहीं है कि इसे बहुत सारे मेल आईडी हैं और उसका लेंथ अलग अलग है, gmail.com, ठीक है। तो अब जैसे कि ऊपर हमने मिड और लेफ्ट का फॉर्मूला लगाया था तो फिक्स लेंथ के लिए है, और यहाँ पे लेंथ चेंज हो रहा है, हर केस में आपका लेंथ चेंज हो रहा है। एक सेकंड, हेलो जी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ बोल रहा हूँ, ठीक है, बोलिए। बोलिए। P412 नहीं, बी फॉर बॉम्बे 412 है, 400/13 दक्षिणपुरी, नियर वाटर टैंक। कहाँ से आ रहे हैं आप? बाई बस आओगे 400 ये पकड़ लो, 522 पकड़ लो, पुष्पावन उतर जाना। हाँ पुष्पा भवन। पुष्पा भवन उतर के वहाँ शेयरिंग ऑटो लेना। वहाँ से आपको पैदल चलना पड़ेगा, वहाँ से 1 किलोमीटर पड़ता है सर। बस छोड़ेगी वहाँ से 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है मेरा घर। हाँ तो मैंने आपको बताया ना, बस से आपको 522 जो है पुष्पावन तक जाएगी, पुष्पावन से 1 किलोमीटर दूर पड़ता है।
वहाँ से 1 किलोमीटर पैदल चल लो या फिर आप कन्वेंस ले लो। नहीं सर, मैं बेसिकली अभी नाइट शिफ्ट करके जाऊँगा तो मुश्किल है, अभी ऑफिस में हूँ मैं। ऑफिस भी सेम दक्षिणपुरी में ही है। सर आप अभी नहीं पहुँच पाओगे, मैं 12 बजे यहाँ से निकलूँगा, तो आधे घंटे में करोल बाग थोड़ी आ जाओगे आप। ओके थैंक यू, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता क्या करना है, हमें यहाँ पे पता करना है कि हमें दो टेक्स्ट में से 2 पार्ट को अलग अलग करना है। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, कैसे सेपरेटेड क्या है, सेपरेटेड है एट द रेट के बिहाफ से दोनों को हमें अलग अलग करना है। ठीक है, तो हमारे पास एक फाइंड का सर्च, फाइंड और सर्च 2 फॉर्मूले थे, दोनों एक तरह से काम करते हैं। फॉर्मूले होते हैं जो किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को किसी पर्टिकुलर सेल वैल्यू से उठाते हैं और फाइंड करके बताते हैं कि इस कैरेक्टर इस सेल में है कि नहीं है, तो उसका पोजीशन क्या है। ठीक है, तो मैंने बोला यहाँ पे कि एट द रेट कैरेक्टर को मुझे ढूंढना है इस सेल के अंदर में, और स्टार्ट नंबर मतलब पहले से, मतलब कि एट द रेट को ढूंढेगा किसके अंदर में, A20 के अंदर में। अगर उसको मिल गया तो काउंट करेगा कि कितना कैरेक्टर बाद है। ठीक है, और ढूंढना स्टार्ट करेगा 1 से, क्योंकि हमने यहाँ दिया है 1 से, मतलब पहले नंबर कैरेक्टर से ढूंढना स्टार्ट करेगा। ठीक है, एंटर मारे, 6 आ गया। अब मुझे पता चल गया कि 6 कैरेक्टर में एट द रेट है, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा फॉर्मूला लेफ्ट का और बोलूँगा 6 -1, क्योंकि एट द रेट तक है, मुझे एट द रेट से एक पहले चाहिए। तब यहाँ पे चाहे कुमार हो या कुमार सिंह या कुछ भी हो, ऑटोमेटिकली वो एट द रेट से पहले उठा लेगा। क्लियर है? अब मुझे एट द रेट की बात की चाहिए, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा राइट का फॉर्मूला, RIGHT, राइट। इसको सेलेक्ट करूँगा और बोलूँगा कॉमा लेन, इसकी कंप्लीट लेंथ -6, मतलब कि K से लेके M तक में से K से लेके एट द रेट तक को माइनस कर दो, क्या बचेगा? तो बचेगा ना, ओ राइट, B20 माइनस B21, ओ B20 नहीं A20 होगा, हमने गलत कर दिया यार। आ गया? अब मैं एट द रेट को कॉपी करता हूँ और जहाँ जहाँ हमने B21 डाल रखा है वहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ भी B21 पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको डिलीट कर दीजिए। अब मैं इसको नीचे की तरफ कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ऐसे आप नाम है तो नाम में भी कर सकते हो, एट द रेट की जगह स्पेस डाल सकते हो। पंकज जी, समझ में आया आपको? हाँ जी, समझ आ गया। ठीक है, कोई डाउट इसमें नहीं है ना? चलिए, तो आपने लेफ्ट राइट मिडल अलग से। अब बात करते हैं कि अगर मुझे ये करना होगा, इसको केस चेंज करना है, तो यहाँ पे अपर केस हमारे हैं। अपर केस क्या करता है? अपर में चेंज कर देता है। लोअर केस क्या करता है? लोअर में चेंज कर देता है। ठीक है, और आपके पास यहाँ पे आता है एक आता है आपका एक आपके अपर है, अपर में, लोअर लोअर में, एक प्रॉपर होता है क्योंकि फर्स्ट लेटर को बड़ा करता है। ठीक है, तो केस चेंज करने के 3 फॉर्मूले हैं।
अब बात करते हैं कॉन्करेंट आपको मैंने पढ़ाया उसको, तो मैंने बताया कि दो टेक्स्ट को आपस में कंबाइन करने के लिए हम कॉन्करेंट यूज करते हैं। अगर मान लीजिए दो डेट है मेरे पास, जैसे मैं 1 तारीख से लेकर इस तरह से मुझे दिखाना है कि फ्रॉम 1 Jan to A, तो अगर मैं कॉन्करेंट लगाता हूँ, यहाँ से ए से सर्च कर लेता हूँ कॉन्करेंट में, टेक्स्ट यहाँ पे जाइए ना, टेक्स्ट यहाँ कॉन्करेंट आ जाएगा, आ गया, सर्च भी कर सकते हो। पहले को सिलेक्ट किया और इसमें दूसरे को डाल दिया, या फिर दूसरे यहाँ पे 2 डाल देता हूँ मैं, 2 दूसरे को डाल दिया, तो रिजल्ट क्या आ रहा है, नंबर आ रहा है। क्यों? क्योंकि डेट आपका फॉर्मेट में दिख रहा है, एक्चुअल में जो नंबर होता है ये आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। तो जब भी हम फार्मूला लगाते हैं वो एक्चुअल में फार्मूला लगता है, ना कि फॉर्मेट में। तो आप चाहते हो कि नहीं फॉर्मेटिंग लगे, तो आपको याद होगा मैंने आपको टेक्स्ट का फॉर्मूला पढ़ाया था। टेक्स्ट फार्मूले में आप इसको डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो, dd mm एंड यहाँ पे y, ठीक है, इसको भी। तो ये डेट नहीं है, ये टेक्स्ट है ओरिजिनल। अब इसको आप कॉन्करेंट लगाओ या फिर n% से भी आप इसको यूज कर सकते हो। हो गया? कोई डाउट? तो टेक्स्ट फंक्शंस का फर्स्ट पार्ट आज मैंने ख़त्म कर दिया। दूसरा पार्ट थोड़ा एडवांस पार्ट है, तो फिलहाल आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। कल हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इसके एडवांस पार्ट को। आप प्लीज़ टाइम पे आना सीख जाइए, क्योंकि जो बंदा आएगा जितना बजे आएगा मैं क्लास स्टार्ट कर दूँगा, वेट नहीं करूँगा। ऐसे आज मैंने स्टार्ट कर दिया, वेट नहीं किया, ऐसे हमेशा वेट नहीं करूँगा, मैं स्टार्ट कर दूँगा। सो प्लीज़ टाइम पे आइए, ठीक है? तो मिलते हैं कल सेम टाइम। ओके बाय। पंकज जी आप मुझे कॉल करेंगे, थोड़ा कुछ बात करनी है आपसे।